जाइए सामने। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों के साथ वादे किए हुए पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बढ़ती हुई महंगाई को वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल करो, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर है। उसके मतलब आज हमारा यहाँ पर धरना है। हम सरकार की जहाँ तक पॉलिसियों का जब जिक्र करते हैं तो आज ग्रामीण सतह पर मजदूर का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका पास कुछ भी मतलब है, सरकार जिसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेती है। आज सरकार की नीतियों के कारण आज मजदूर जो गांव के अंदर काम कर रहा है, आज मजदूर के पास लगभग 12 दिन का काम रह गया है। यानी कि एक मजदूर को अगर 8 दिन का काम मिलता है, उसके बाद वो 15 दिन फ्री रहता है। तो एवरेज लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि एक मजदूर की महीने में आमदनी क्या होगी, 450 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से। तो जाहिर है कि मजदूर जो है 100-150 रुपया एवरेज के हिसाब से कमा पाता है। दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से जो सरकार की जो परियोजनाएं थी, जो सरकार की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। हॉस्पिटल, आप सरकार की डिस्पेंसरियों में जाइए गांव के अंदर, वहाँ दवाई तक भी वहाँ पर मुनसर नहीं होती है मजदूर को। आप दूसरी तरफ आप शिक्षा के ऊपर चले जाइए तो जितने सरकारी दायरे हैं उनमें टीचर नहीं है, और स्कूल भी जो है लगभग वो है प्राइमरी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए हैं। किस लिए? कि अपने चंद मुनाफाखोर ठेकेदारों को फ़ायदा देने के। सरकार उसमें बजट के अंदर कोई भी पैसा नहीं दे रहे। सर वेजेस क्या होना चाहिए, क्या लगता है? आज मजदूर का हम वो वेजेस अगर आज के उसके कैलकुलेशन अगर कर दी जाए तो मजदूर का जो वेतन है वो कम से कम 30,000 के ऊपर जाता है। हम उसको भी नहीं मानते। हम मानते जो 15th लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर जो तय था, और 1992 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, हम उसी के आधार पर कहते हैं कि मजदूर का जो वेतन है आज की डेट में 26,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। वो कब होना चाहिए? 26,000 कौन सी डिमांड? वो 2015 की। 15 के बाद 22 तक कितनी महंगाई बढ़ी है उसका एवरेज हम लगा सकते हैं कि आज मजदूर का वेतन जो है क्या होना चाहिए। तो हालात गांव के स्तर पर ऐसे हैं, बन गए हैं। हमारा जो मजदूर का आज गांव के अंदर 100 में से 10 मजदूरों के पास काम है, 90 मजदूर ऐसे घूम रहे हैं। दूसरा जो हमारा इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, हमारी इन्होंने नाले बेच दिए, हमारे इन्हें दरिया बेच दिए, हमारा रेता बेच दिया, हमारी बजरी बेच दी है। आज 90% लोगों के पास एक कमरा बनाने की भी वो उसके पास औकात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, जो इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, अगर सरकार इन नीतियों को वापस नहीं लेती है तो मजदूर के अंदर आक्रोश आना लाजमी है। और सरकार की इन मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ये मजदूर लगातार ये अपने प्रोटेस्ट को, अपनी जद्दोजहद को ये गांव तक ले जाएगा, और इसको आगे आज का जो धरने तक हम आज का धरना देशव्यापी ट्रेड यूनियन की, सेंट्रल ट्रेड यूनियन की कॉल के ऊपर 2 रोज़ा हड़ताल जो है उसके समर्थन में कठुआ के अंदर CITU और किसान तहरीक के बैनर के नीचे किसान और मजदूर इकट्ठे होकर जहाँ पे दे रहे हैं। हमारी मांगें हैं कि ये जो सरकार जब से आई हुई है, इनकी नीतियों की वजह से आज आम जनता जो है वो बुरे हाल में है। मजदूर, किसान, नौजवान, बेकार आदमी जो है वो सारे के सारे, उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। हमारी मांग है कि ये जो लेबर कोड 43 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसको वापस लेने की मांग है। किसानों के साथ जो समझौते किए हैं उनको लागू किया जाए, और बिजली विधेयक जो सरकार जो है उसको वापस लेने की मांग है। स्कीमों के अंदर काम करने वाले स्कीम वर्कर्स, आशा, आंगनबाड़ी, NRHM, मिड डे मील को
वर्कर का दर्जा दिया जाए, उनको पक्का किया जाए। कंट्रैक्ट के अंदर काम करने वाला जितना भी मजदूर है, जो डिपार्टमेंटों के अंदर काम करते हैं, ठेके के ऊपर कंट्रैक्चुअल सिस्टम के अंदर उनको पक्का किया जाए। जब तक पक्के नहीं किए जाते तब तक 26,000 मिनिमम वेतन दिया जाए। जहाँ तक सरकार जो है वो 35 किलो अनाज परिवारों को देती थी, लेकिन उसको कम करके 5 किलो फी मेंबर ने किया है, उसको भी अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जितने भी परिवार टैक्स के दायरे के बाहर आते हैं उनको 7500 रुपया पर मंथ उनकी आमदन बढ़ाई जाए, और उसके साथ साथ उनको खाने पीने की आजीविका की सुरक्षा जो है वो खाद्य सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही जो नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा नीति सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की है। इसके साथ ही सरकार ने एक पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम जो है वो लागू की है, जिसमें बैंक, LIC, तमाम सरकारी इदारे, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रेल वगैरह सबको सरकार ने बेचने का तहैया जो है वो किया हुआ है। हमारी मांग है कि उसको वापस लिया जाए, और ये कुछ मांगे हैं जिनको लेके ये 2 रोज़ा हड़ताल पूरे देश के पैमाने के ऊपर किसान, मजदूर, वर्किंग क्लास के लोग, बैंक एम्प्लॉइज़, LIC सारे कर्मचारी जो हैं वो कर रहे हैं। ये हड़ताल जो है ये सिर्फ अपने कुछ फ़ायदे के लिए नहीं है, बल्कि देश को बचाने की हड़ताल है, लोगों के हक और अधिकार को बचाने की हड़ताल है। अगर सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने के लिए ये वर्किंग क्लास के लोग मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद।